नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। डीएम ने सीएससी का किया निरीक्षण, लापरवाही पर 3 करोड़ का वेतन। और बात होगी डीएम ने स्वास्थ्य महकमे के कसे पेंच, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई। फिर बात करेंगे एसपी ने 17 पुलिस कर्मियों के बदले कार्यक्षेत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे चीनी मिल की बदलेगी सूरत, डीएम की पहल पर विशेषज्ञ करेंगे जांच। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 हत्या आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की पैरवी लाई रंग, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास। ऑनलाइन हाजिरी पर रार, एडीओ ने डोंगल लेने से किया इनकार। डीएम का अल्टीमेटम, जहां बिछी पाइपलाइन वहां 22 तक पहुंचे पानी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को मेरठ बंद। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, फरवरी 2026 में हो सकता बड़ा फेरबदल। मौसम का ऑरेंज अलर्ट, यूपी में घना कोहरा और शीतलहर ढाएगी कहर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में सरकारी मशीनरी की सुस्ती तोड़ने और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में उन्होंने विकासखंड सकरन स्थित सीएससी सांडा और प्राथमिक विद्यालय टेड़वा कला का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में घोर लापरवाही मिलने पर वे बिफर पड़े। मौके पर ही अधिकारियों व कर्मचारियों पर वेतन कटौती और नोटिस की झड़ी लगा दी। सीएससी सांडा में निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद मित्रा अपने दायित्वों से नदारद मिले, जिस पर डीएम ने तत्काल उनका 1 दिन का वेतन रोकने और नोटिस जारी करने का कड़ा आदेश दिया। अस्पताल परिसर में साफ सफाई की बदहाल स्थिति और गंदगी देख डीएम ने बीपीएम जयंतनाथ तिवारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार का कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं रुका। मात्र सुरक्षा कट में तैनात अंकिता भी अनुपस्थित पाई गई, जिनका भी 1 दिन का वेतन रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त अस्पताल के विभिन्न पटलों पर रजिस्ट्रों के रखरखाव में भारी अनियमितता मिली। परिवार नियोजन कक्ष की स्टाफ नर्स सविता, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग की नर्स सरिता वैस और फैमिली काउंसलर नीतू गुप्ता के रजिस्ट्रों में कमियां मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, एक्सरे रूम और पैथोलॉजी लैब का गहन निरीक्षण किया। फार्मासिस्ट से दवाओं की उपलब्धता जांची। उन्होंने बीसीपीएम को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की सख्त हिदायत दी। स्वास्थ्य विभाग की क्लास लगाने के बाद डीएम प्राथमिक विद्यालय टेड़वा कला पहुंचे, जहां का शैक्षणिक माहौल देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने निपुण तालिका का अवलोकन किया और कक्षा 3 व 4 के बच्चों की यूनिफॉर्म ज्ञान को परखा। कक्षा 3 के एक नन्हे छात्र द्वारा सही ढंग से पुस्तक पढ़े जाने पर डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने एमडीएम की गुणवत्ता परखने के लिए रसोई का निरीक्षण किया और स्कूल में पेयजल और प्रकाश व्यवस्था भी जांची। डीएम ने शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभाएं और उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन करें, ताकि भोजन की गुणवत्ता और बच्चों का आत्मविश्वास दोनों बना रहे। इस निरीक्षण के दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हुए स्वास्थ्य विभाग के पेच कसे। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बिना सीएमओ की अनुमति के मुख्यालय न छोड़े, अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, कलर कोटेड बेडशीट, 100% संस्थागत प्रसव और टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही मिलने पर विकासखंड बेहटा के बीपीएम राहुल पांडे का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। इसके अलावा ई कवच व आरसीएच पोर्टल पर शुद्ध डाटा फीडिंग, बीएचएसएनडी सत्रों के निरीक्षण और मात्र शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए डेथ ऑडिट अनिवार्य करने को कहा गया। डीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सुचारू संचालन और एनआरसी रेफरल बढ़ाने पर भी जोर दिया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए महकमे में बड़ा फेरबदल किया है।
एसपी ने 15 उप निरीक्षकों, एक मुख्य आरक्षी और एक आरक्षी समेत कुल 17 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी। इस कार्रवाई के तहत पुलिस लाइन में तैनात कई दरोगाओं को मैदानी तैनाती देते हुए चौकियों की कमान सौंपी गई। प्रमुख तबादलों में कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक अस्मित भारती को महतपुर मंडी चौकी का प्रभारी बनाया गया, जबकि मंडी चौकी की कमान संभाल रहे घनश्याम राय को वहां से हटाकर अब कांशीराम कॉलोनी चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी ने कुल 9 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से फील्ड में भेजा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने महमूदाबाद स्थित घाटे में चल रही सहकारी चीनी मिल की दशा सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। डीएम ने राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर के निदेशक को पत्र लिखकर विशेषज्ञों की टीम से मिल का तकनीकी और मानव संसाधन परीक्षण कराने का सुझाव दिया। डीएम ने चिंता जताई कि जहां मिलों की निजी मिलें 12% तक रिकवरी दे रही हैं, वहीं यह मिल तकनीकी खामियों के चलते महज लगभग 10% रिकवरी पर सिमटी है, बार बार ब्रेकडाउन का शिकार होती है। डीएम के इस प्रयास का उद्देश्य मिल की कमियों को दूर कर उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, जिससे क्षेत्र के 30,000 से गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिल सके और मिल को घाटे से उबारा जा सके। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर नहारवल में खंड शिक्षा अधिकारी उदयमण पटेल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पंजीकृत 158 विद्यार्थियों के सापेक्ष 139 उपस्थिति पाए गए। खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों से संवाद किया और बच्चों के साथ बैठकर एमडीएम के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। इस दौरान प्रधानाध्यापक राजकुमार मौर्य, सहायक शिक्षिका अर्चना कन्नौजिया, अमित वर्मा, संदीप वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर की बिस्वा तहसील में एसडीएम शिखा शुक्ला के नेतृत्व में बड़े चौराहे से लेकर सब्जी मंडी, दीप होटल तक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान नालों पे किए गए अवैध कब्जे, टीन शेड बुलडोजर से हटवाए गए। एसडीएम ने निर्देश दिया कि चौराहे की 150 मीटर परत में कोई भी ठेला अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटरी दुकानदारों को हाथी गेट स्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही पक्का निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर धारा 67 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुकुल प्रकाश वर्मा, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, महेंद्र वर्मा, नगर पालिका के आरआई आशीष यादव, सफाई निरीक्षक सौरभ शुक्ला सहित पुलिस बल मौजूद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर से प्रारंभ हुआ संगठनात्मक अभियान अब देश के विभिन्न प्रांतों तक विस्तार ले रहा है। भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से वाल्मीकि समाज को जोड़ने के उद्देश्य से भाजपा नगर अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा नागेंद्र वाल्मीकि लगातार देश भर में प्रवास कर समाज के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भगवत प्रसाद मकवाना से शिष्टाचार भेंट कर समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा और भारत ने नागेंद्र वाल्मीकि को पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया, जो समाज को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र में कुतुबनगर रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की सांसें थम गई। बताया जाता है कुतुबनगर के रहने वाले 33 वर्षीय योगेंद्र किसी काम से मिश्रिक आए थे। कार्य निपटा कर वह घर वापस जा रहे थे, तभी दरोगा पुरवा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पाकर पुलिस ने उन्हें सीएससी मिश्रिक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उनके भाई अनिल कुमार ने तहरीर दी है। 100 को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। सिदौली उप जिला अधिकारी न्यायालय ने ग्राम जगदीशपुर परगना बाड़ी स्थित गाटा संख्या 901 से जुड़े वाद सरकार बनाम पूनम में प्रतिवादी के गैर जनपद निवासी होने के चलते गजट तैयार कराने का आदेश दिया है। एसडीएम ने बताया बलिया निवासी खातेदार पूनम पत्नी जगदीश प्रसाद को नोटिस भेजा गया है, लेकिन उनके बाहर के निवासी होने के कारण तामील सुनिश्चित नहीं हो सकी है। शासकीय हित को देखते हुए न्यायालय ने अब इस प्रकरण का गजट प्रकाशन करने का निर्णय लिया है, ताकि विधिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। सिदौली उप जिला अधिकारी न्यायालय ने ग्राम जगदीशपुर परगना बाड़ी स्थित गाटा संख्या 788 से जुड़े वाद सरकार बनाम अशोक कुमार यादव में प्रतिवादी के गैर जनपद निवासी होने के चलते गजट कराने का आदेश दिया है। एसडीएम ने बताया लखनऊ के आलमनगर निवासी खातेदार अशोक कुमार यादव को नोटिस भेजी गई थी, लेकिन उनके बाहर के निवासी होने के कारण तामील सुनिश्चित नहीं हो सकी है। अब इस प्रकरण का गजट प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विधिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। सिदौली उप जिला अधिकारी न्यायालय ने ग्राम कुचलाई स्थित गाटा संख्या 500 से जुड़े वाद सरकार बनाम रामलखन में प्रतिवादी की जानकारी न मिलने पर
गजट कराने का आदेश दिया है। एसडीएम ने बताया वाद में विपक्षी रामलखन पुत्र काशी को नोटिस भेजी गई थी, लेकिन रिपोर्ट मिली है कि वह बाहर के निवासी है और उनका सही से पता नहीं चल सका है, जबकि इसी जमीन पर होरीलाल पुत्र काशी का नाम दर्ज है। शासकीय हित को देखते हुए न्यायालय ने अब इस प्रकरण का गजट प्रकाशन कराने का निर्णय लिया है। सिधौली उप जिलाधिकारी न्यायालय ने ग्राम कुचलाई परगना गुंदलामऊ में स्थित गाटा संख्या 500 से जुड़े एक वाद में अहम आदेश जारी किया है। एसडीएम ने बताया वाद सरकार बनाम रामदास में विपक्षी रामदास पुत्र काशी को नोटिस शामिल नहीं हो सकी है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार रामदास के बारे में रिपोर्ट मिली है कि वह बाहर के निवासी हैं और उनकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। शासकीय हित को देखते हुए न्यायालय ने अब इस प्रकरण का गजट कराने का निर्णय लिया है ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। कमलापुर के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा ने मंगलवार सुबह डालमिया भारत शुगर मिल रामगढ़ के गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर प्रथम और द्वितीय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए मिल कर्मचारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए तत्काल अलाव के लिए लकड़ी मंगवाने के आदेश दिए। मौके पर मिल अधिकारी ब्रजनंदन त्रिवेदी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए इंस्पेक्टर ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और सख्त लहजे में हिदायत दी कि सिफारिश मत करवाओ, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। इस औचक कार्रवाई से क्रय केंद्र कर्मियों में हड़कंप मचा है। नगरपालिका खैराबाद के रहने वाले और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। सोमवार को मोहल्ला करणपुर स्थित आवास पर पहुंचकर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मंत्री सुरेश राही ने राकेश त्रिपाठी से कहा, भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इस मौके पर पंकज त्रिपाठी, ध्रुव शुक्ला, सरकार आलम, भाजपा नगर महामंत्री अजितेश शुक्ला, सहकारी संघ अध्यक्ष नागेश्वर शुक्ला, राजेश मिश्रा मौजूद रहे। शहर स्थित उजागरलाल इंटर कॉलेज में आगामी 18 दिसंबर को पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु होंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे के संयोजन में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा। अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह करेंगे। इसके अलावा कॉलेज के प्राधिकृत नियंत्रक अशोक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मिलन समारोह को लेकर विद्यालय परिवार और छात्रों में भारी उत्साह है, जहां पुरानी यादें एक बार फिर ताजा होंगी। खैराबाद के पूर्व नामित सभासद और प्रतिष्ठित टीवी मैकेनिक उमेश जायसवाल की पत्नी मधु जायसवाल का हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद समाचार से पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। मधु जायसवाल अपने पीछे पति और 4 बच्चे नैन्सी, कृष, नैना और राहुल को रोता बिलखता छोड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, नगर पालिका खैराबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, महंत अनंत देव और भाजपा नगर महामंत्री अजितेश शुक्ला आवास पहुंचे। सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के प्रतिष्ठित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया की धर्मपत्नी और प्रबंधक आशीष सिंघानिया की माताजी 65 वर्षीय मंजू सिंघानिया का अंतिम संस्कार नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे किया गया। बीमारी के चलते उनका लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। शुभचिंतक शोक संवेदनाएं व्यक्त करने उनके हरदोई रोड स्थित सिंघानिया फूड प्रोडक्ट्स पहुंचे। इस दुखद घड़ी में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक कलह से तंग आकर 55 वर्षीय आभूषण व्यापारी नंदू पुत्र मेवालाल ने शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है घर से जेवर की पोटली गायब होने के बाद से परिवार में विवाद चल रहा था, जिससे नंदू काफी तनाव में थे। सराय नगर निवासी नंदू ने पुरानी पुल से छलांग लगाने से ठीक पहले परिजनों को फोन कर अपने इस खौफनाक कदम की जानकारी भी दी थी। काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से 800 मीटर दूर उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि परिवार में मातम पसरा है। विस्तार से खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लच्छन नगर के मजरा गौरीपुरा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 9 वर्षीय मासूम शहनवाज की सांसें थम गई। आरोप है चालक मोबिन ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे मरणासन हालत में गन्ने के खेत में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। बकरी चरा रहे बच्चों द्वारा सूचना मिलने पर परिजन उसे आनंद फानंद में सिरसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर
फरार चालक की तलाश की जा रही है। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना अटरिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ कपूर कुमार ने बताया, अटरिया पुलिस टीम ने जनपद कन्नौज के बुद्धापुरवा मजरा बलनपुर के रहने वाले करिया उर्फ राम को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 1600 रुपए नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक बिशंबर दयाल, अंसार हुसैन रिजवी, सत्येंद्र सिंह, आरक्षी सोनू गिरी, तेजगिरी शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम ने सैंकी मिश्रा और अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। यह दोनों थाना बक्सी का तालाब क्षेत्र के ग्राम संसारपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह, निरीक्षक राममण यादव, उप निरीक्षक हरिश्चंद यादव, दयानंद झा, आरक्षी प्रमोद यादव, फिरोज आलम, राजेश यादव शामिल रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से बड़ी सफलता सामने आई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सीतापुर ने 3 आरोपियों के दोष सिद्ध करार दिया है। न्यायालय ने थाना खैराबाद क्षेत्र के मोहल्ला पटाव के रहने वाले सोएब शाहजहान तथा मोहल्ला मियां सराय के रहने वाले कुल्लू को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर कुल 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में थाना खैराबाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। थाना रामपुर कला पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान वांछित शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया, रामपुर कला पुलिस टीम ने थाना बिस्वा क्षेत्र के मोहल्ला झज्जर के रहने वाले अंकित उर्फ हिमांशु मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध तमंचा व जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, दिलीप कुमार शुक्ला, आरक्षी ज्ञान सिंह, अमित यादव शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ब्लॉक पसगमा क्षेत्र के पंचायत सचिवों से सहायक विकास अधिकारी सतीश वर्मा ने डोंगल जमा करने से ही मना कर दिया। ग्राम पंचायत सचिवों ने कहा कि उनका आंदोलन ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। इस मौके पर कुणाल गुप्ता, रोहित, विवेक सिन्हा, अनिल सिंह, नसीम खान, कुलदीप राठौर मौजूद रहे। खबर प्रसारण के बाद जागे जिम्मेदारों ने तहसील मितौली क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था कराई। बता दें, क्षेत्र में अलाव न जलाए जाने को लेकर आई इंडिया ने खबर का प्रसारण किया था, जिसके बाद एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने खबर का संज्ञान लिया और तहसील क्षेत्र के सभी प्रमुख चौराहों पर नियमित अलाव जलाए जाने के दिशा निर्देश दिए। अलाव जलाए जाने से राहगीरों को मदद मिलने लगी है। उन्होंने आई इंडिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। लगातार बढ़ रही ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का सिलसिला तेज हो गया है। मितौली तहसील प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने बुजुर्गों, महिलाओं को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर उनके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। जनपद लखीमपुर खीरी में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार से शुरू हुआ कोहरा लगातार मंगलवार तक अधिक घना हो गया, जिससे दिन में भी दृश्यता बेहद कम बनी रही। कई स्थानों पर दृश्यता मात्र 5 मीटर तक सिमट गई, जिसके चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। नेशनल हाईवे पर सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार कम थम गई। हेडलाइट जलाकर इक्का दुक्का वाहन रेंगते नजर आए, जबकि टोल प्लाजा के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहा। कोहरे के साथ चल रही सर्द पछुआ हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कोहरा छटने पर निकली धूप भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के कारण बेअसर रही। शाम ढलते ही गलन बढ़ गई और लोग अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आए। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज स्थित चपरतला टोल प्लाजा पर एनएचआई की पेट्रोलिंग टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में कर्मियों को वाहन चालकों से उचित व्यवहार, दुर्घटना के समय त्वरित राहत पहुंचाने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के गुर सिखाए गए। एनएचआई मैनेजर ब्रजेश सिंह ने बताया कि कोहरे के खतरे को देखते हुए जल्द ही फॉग लाइटें लगवाई जाएंगी। भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू होगा। साथ ही टोल के आसपास अवैध पार्किंग व अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अग्रवाल महिला संघ द्वारा जिला महिला और पुरुष अस्पताल में मरीजों, तीमारदारों के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए। कंबलों को रैन बसेरों के लिए दिया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वाणी, सदर विधायक योगेश वर्मा, समाजसेवी राजू अग्रवाल मौजूद रहे। जल जीवन मिशन ग्रामीण की प्रगति एवं गुणवत्ता को लेकर डीएम ने अफसरों के साथ बैठक की। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, जहां तक पाइपलाइन बिछ चुकी हैं, वहां 22 दिसंबर तक हर हाल में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, डीपीआरओ विशाल सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अविनाश गुप्ता,
कार्यदायी संस्था एनसीसी के मोहम्मद जमाल सहायक अभियंता प्रभाकर मौजूद रहे। बढ़ रहे कोहरे और ठंडक को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों में मौसम में सुधार न होने तक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। संघ की तरफ से इस संबंध में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को एक पत्र भी सौंपा गया है। नेतृत्व करते हुए संघ जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बताया कि ठंडक की वजह से स्कूल आने वाले छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं। विद्यालयों में दैनिक उपस्थिति भी घट रही है। उन्होंने इन हालातों में जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। सीतापुर में जीआईसी चौराहे से सिटी स्टेशन एफसीआई गोदाम तक नो एंट्री जोन में भारी ट्रकों के जानलेवा संचालन के खिलाफ एआईएमआईएम ने मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने चेतावनी दी कि यदि इस अवैध संचालन पर तत्काल रोक नहीं लगी तो वो 2 जनवरी 2026 से आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने डीएम और एसपी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि घनी आबादी और सकरे रास्ते पर एफसीआई ट्रकों की आवाजाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस का निकलना दूभर हो रहा है। नियाज हुसैन ने ट्रकों पर प्रतिबंध के साथ साथ पक्के पुल के निर्माण, अतिक्रमण हटाने, अधूरी पड़ी सड़क का काम पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो पक्के पुल के पास अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सीतापुर में इंडिया की खबर का बड़ा असर तब देखने को मिला जब सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत रामगढ़ चीनी मिल के क्रय केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। भीषण ठंड में ठिठुरते किसानों की सुध लेते गन्ना ज्येष्ठ विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा ने मिल द्वारा भेजे गए बगास को नाकाफी बताते हुए खारिज कर दिया और तत्काल लकड़ी का अलाव जलवाने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद मिल अधिकारी बृजनंदन त्रिवेदी ने आनन फानन में लकड़ी की व्यवस्था कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम ने बाद में औचक निरीक्षण भी किया। टीम को कमलापुर प्रथम और द्वितीय केंद्र पर लकड़ी के अलाव जलते मिले, जिससे अब किसानों को राहत मिली है। एक ही दिन में 2 बार हुई जांच से मिल प्रशासन में हड़कंप मच रहा है। बता दें, इंडिया ने गन्ना क्रय केंद्र पर अलाव को लेकर खबर का प्रसारण किया था। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत पहला ब्लॉक की ग्राम पंचायत रायपुर में मंगलवार को एडीएम, न्यायिक और तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। यहां खलियान की सरकारी भूमि पर गांव के ही अयूब नईम और कलीम ने वर्षों से अवैध कब्जा कर पक्के व कच्चे मकान बना रखे थे। नोटिस के बावजूद जमीन खाली न करने पर तहसीलदार अनिल कुमार राम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 शैलेंद्र वर्मा ने मंगलवार को बिस्वा क्षेत्र के मोहल्ला दायरा के रहने वाले आरोपी वसीम उर्फ कल्लू को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में 2 वर्ष के सश्रम कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोर्ट ने अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश सुनाया है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने गौवंश आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के पेच कसते हुए स्पष्ट किया है कि सड़कों पर आवारा मवेशी नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दी कि यदि छुट्टा जानवरों के कारण कोई दुर्घटना हुई तो संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होगी। डीएम ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए गौशालाओं में अलाव और तिरपाल के पुख्ता इंतजाम करने और मृत पशुओं का निस्तारण मानक के अनुरूप करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को रात्रि भ्रमण कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। डीएम ने केयरटेकरों के मानदेय का समय से भुगतान करने, गौशालाओं में हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चारागाह भूमि को चिन्हित कर चारा उत्पादन कराने पर जोर दिया। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा सांसद इकरा हसन द्वारा बिहार के सीएम पर साधे गए निशाने की। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत और खतरनाक है। इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए हमें चिंता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जिस पद पर वह हैं उसकी अपनी गरिमा है। उन्होंने कहा, अगर सीएम को ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहां लगाई जाए। उन्होंने नीतीश कुमार के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हुए कहा, वह जल्द ठीक हो। और इस खबर में बात होगी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद अब मोदी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2026 में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में
निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, रामपुर विधायक आकाश सक्सेना समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और अब बात करेंगे सपा सांसद द्वारा आरएसएस और भाजपा पर किए गए हमले की। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने आरएसएस और भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग गद्दार थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, देश की आज़ादी के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को भूना जाता था तब आरएसएस वाले पीटने वालों का साथ देते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की 50 साल पुरानी मांग को लेकर बुधवार को मेरठ बंद का ऐतिहासिक आह्वान किया गया। मेरठ बार एसोसिएशन के नेतृत्व में इस आंदोलन को अब व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें 1000 से अधिक संगठनों ने बंद का साथ देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा, महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बुधवार को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर स्कूल, कॉलेज, बाजार, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ठप रहेंगे। अधिवक्ताओं का तर्क है 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाने से जनता का आर्थिक और मानसिक शोषण होता है, जबकि लाहौर यहां से ज्यादा करीब है। बंद को सफल बनाने के लिए वकीलों की टीमें 35 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगी और मोबाइल से वैन पूरे शहर में भ्रमण करेगी। दावा किया जा रहा है कि इस बंद का असर पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में दिखेगा। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती को सरयू नदी में राजकीय सम्मान के साथ समाधि दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व सांसद भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सहित कई नेताओं ने रामविलास दास वेदांती को उनके आश्रम जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर हिंदू धाम में रखा गया। जल समाधि से पहले हनुमानगढ़ी राम मंदिर होते हुए सरयू घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के कोने कोने से संत पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े से ऑनलाइन उपस्थिति और विभिन्न विभागीय मांगों को लेकर चल रहा ग्राम सचिवों का प्रदेशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। पंचायती राज निदेशक के साथ हुई संतोषजनक वार्ता और शासन से मिले ठोस आश्वासनों के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने यह संयुक्त निर्णय लिया है कि प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंह और सुभाष चंद्र पांडे के मुताबिक सरकार ने स्वीकार किया है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली तभी प्रभावी रूप से लागू होगी जब कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन मिल सकेंगे। इसके तहत ग्राम सचिवों को जल्द ही सरकारी एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, सीयूजी सिम, केंद्रीय वित्त से डेटा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। वार्ता में यह भी तय हुआ कि भुगतान की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर एकल विंडो सिस्टम लागू होगा और अब अप्रासंगिक हो चुके साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सचिवों को बड़ी राहत देते हुए फॉर्मल रजिस्ट्री, पराली प्रबंधन, पशुगणना और पीएम सूर्य घर जैसे अन्य विभागों के कार्यों के बोझ से मुक्त रखा जाएगा। रिजवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 लागू करने के लिए वित्त एवं कार्मिक विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजा जाएगा। मनरेगा ऑडिट और डोंगल प्रयोग में सक्षम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर भी सकारात्मक सहमति बनी है। शासन के इस कर्मचारी हितैषी रुख को देखते हुए संघ ने अगले आदेश तक आंदोलन रोकने की घोषणा की है। संघ के सीतापुर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व और पंचायती राज निदेशक के बीच हुई वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने यूपी के अधिकतर जनपदों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।